दिल्ली में केंद्रीय कैडर के अधिकारियों की तैनाती और तबादले के अधिकार को लेकर जिच जारी है। सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला सुनवाई के लिए अगले महीने से पहले तो आता नहीं दिखता, क्योंकि चीफ जस्टिस की कोर्ट में जब इस मामले को मेंशन किया गया इसकी शीघ्र सुनवाई के लिए, तो चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि पहले दोनों पक्षकारों को नोटिस दिए जा चुके हैं। 4 हफ्ते दोनों पक्षकारों को दिए जा रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार है। दोनों अपने अपने जवाब 4 हफ्ते में दाखिल करें, तब कोर्ट ये तय करेगा कि इसके लिए 5 जजों की बेंच नियुक्त की जाएगी, यानी नई बेंच बनाई जाएगी और उसके बाद सुनवाई होगी। यानी कुल मिलाकर मामला नवंबर में जाता हुआ दिख रहा है और उसके बाद नई बेंच बनने के बाद उसमें कितने दिनों की सुनवाई होती है, कब से सुनवाई होती है, ये एक लंबी और कानूनी प्रक्रिया है। दूसरा मसला ये कि यह मामला 2015 से कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, जिसमें सबसे पहले मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उपराज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया। अगले साल 2016 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और कोर्ट ने यह कहा कि 3 सब विषय, जिसमें पब्लिक ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है और साथ ही जमीन का मसला है, ये सारे उपराज्यपाल के पास रहेंगे। बाकी रोजमर्रा के कार्यकाल में कार्य प्रणाली में और कार्यकलापों में उपराज्यपाल का दखल नहीं होगा, लेकिन दिल्ली सरकार उपराज्यपाल को सारी चीजों के बारे में बताएगी और उपराज्यपाल की भूमिका बाकी अन्य कामों में इन 3 विषयों को छोड़कर बाकी अन्य कामों में सलाहकार की होगी। ये मामला यहाँ हल हो गया, लेकिन इसके बाद बड़ी समस्या आई कि ये 3 मामलों में सेवा का मामला नहीं है, सर्विस मैटर नहीं है। यानी दिल्ली में केंद्रीय काडर के अधिकारियों की, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, तबादले, इन्हें लेकर किसका अधिकार क्षेत्र होगा। लिहाजा दिल्ली सरकार फिर आई, क्योंकि उसमें उपराज्यपाल ने कहा कि ये मामला तो कायदे से, ये चूंकि केंद्रीय सूची का मामला है और केंद्रीय सरकार के अधीन है, लिहाजा दिल्ली की स्थिति है उसमें केंद्र सरकार इस पर अपना दखल रखेगी। दिल्ली सरकार पुनः सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने कहा कि ये मामला उन्हें तो तबादला नहीं करने दिया जा रहा, लिहाजा फिर इसमें संविधान पीठ बैठी है। संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई करने के बाद ये तय किया कि इस पर भी चूंकि दिल्ली के लिए कानून में कोई स्पष्टता नहीं है, लिहाजा जब तक स्पष्टता नहीं है तब तक दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ही ये अफसरों के तबादले और तैनाती का अधिकार होगा। जिस दिन फैसला आया उसी दिन सेवा विभाग के सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया, लेकिन उपराज्यपाल ने उसे रोक दिया। 11 मई को यह फैसला आया था और 19 मई को केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस पर कानून बनाने वाले हैं। लेकिन जब तक कानून नहीं बनता है तब तक इस अध्यादेश के मुताबिक अफसरों के तैनाती और तबादले का अधिकार उपराज्यपाल का, यानी केंद्र सरकार का होगा, गृह मंत्रालय का होगा। इसके बाद दिल्ली सरकार फिर, गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा और उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, यहां ये फिर एक गुफत है, लिहाजा कोर्ट इसे स्पष्ट करे कि इसमें अधिकार क्षेत्र किसका है। अब इस मामले को लेकर अब सितंबर के आखिरी दिनों में दिल्ली सरकार ने दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का फिर, और उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा इसकी शीघ्र सुनवाई की जाए। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दोनों पक्षकार इसमें 4 हफ्ते में अगर जवाब दाखिल कर देते हैं तो फिर चीफ जस्टिस इसमें नई बेंच का गठन कर देंगे और वो बेंच इस पर आगे सुनवाई करेगी। यानी कुल मिलाकर मामला अभी तो फिलहाल नवंबर तक लटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है।